आपने बहुत बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, there is something called work-life balance. I want to simplify this work-life balance solution for you. And this video is about how will you live a quality of life that you will be proud of. और इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया आपके लिए, जिसे मैं बोलता हूँ 5 R's of life. 5 R's of life. आपने बहुत बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, there is something called work life balance. हमारी ज़िंदगी में वर्क और लाइफ इनका बैलेंस होना चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, काम में भी हम आगे बढ़ जाएं, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे कर लें, और बहुत सारी किताबें इसके बारे में लिखी गई हैं. I want to simplify this work-life balance solution for you. And this video is about how will you live a quality of life that you will be proud of. आप अपने लिए कैसे एक बेमिसाल शानदार जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं. और इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया आपके लिए, जिसे मैं बोलता हूँ 5 R's of life. 5 R's of life. मेरे गुरु, मेरे कोच टोनी रॉबिन्स हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि बीइंग ए कोच हमारी क्या जिम्मेवारी है कि हम जिंदगी की पहेलियों को आसानी से सुलझाएं और उसको और आसान बनाकर अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखते हैं. आवर जॉब एज कोचेस इज टू मेक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स सिंपल एंड सिंपलर एंड देन प्रेजेंट इट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो इस वीडियो में मेरा प्रयास है आप एक बेहतरीन जिंदगी कैसे जी पाएं, उसके लिए आपको 5 R याद रखने हैं. और इस वीडियो को गौर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और ये जो 5 R हैं ये बहुत ज़रूरी हैं. इसके लिए एक एक करके इस R को समझते चले जाइएगा. कमाल की बेहतरीन जिंदगी के लिए पहला R है राइज. राइज, ऊपर उठिए. आप जिंदगी में आज जहां भी हैं, आपको उस लेवल से अगले लेवल के लिए प्रयास करना चाहिए. मैंने मेरी जिंदगी को पिछले 25-30 सालों से एक ही नियम के साथ में जिया है, और वो क्या है? हर पल, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर ईदर ग्रोइंग और यू आर डाइंग. यू आर ईदर ग्रोइंग और यू आर डाइंग. अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप पहले से बेहतर नहीं है आज, it means you are wasting your time. Growth is life. It's very simple. और जिंदगी के हर एरिया में आपको ग्रो करना चाहिए, और ग्रो का दूसरा शब्द है राइज. ऊपर उठते चले जाइए. बड़े बड़े लक्ष्य सेट करिए, उन लक्ष्य के लिए प्रयास करिए. जब आप बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो फिर आप उसके लिए आपको अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है. अगर आप अपने लिए एक अच्छी बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आपको 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है. नंबर 1 योर एक्सरसाइज, एंड नंबर 2 व्हाट यू ईट. और इन दोनों एरियाज में व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइज. यू नीड टू राइज. आपको ऊपर उठना होगा. आज आपका जो भी रैंक है, जो भी इनकम है, जिस भी प्रोफेशन में आप जिस भी लेवल पे हैं, यू नो, set a bigger aim for yourself and then start rising. Now, rising is very important. लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं. Rising sun is what people respect, people revere. So, very important to live a good quality of life in your relationships, in your health, in your finances, in your career. Remember this, continue rising. ऊपर उठते रहिए. दूसरा, now this is really important, ये आपको बहुत सारा पीस और हैप्पीनेस दे सकता है, आपको बहुत सारी शांति, सुकून और जॉय दे सकता है. सेकेंड R of life is called retreat. रिट्रीट. बहुत बार जिंदगी में आगे बढ़ना है, राइज करना है, लक्ष्य को पूरा करना है, अपने आप को पुश करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और कुछ ऐसे पल आएंगे जब आपको चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है और थोड़ा पीछे हो जाना है. जब मैं जॉब किया करता था ना 2003-04 के दौरान, तो मैंने एक कमाल की चीज़ हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट से सीखी कि कई बार बड़ी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं. कई बार आपको विड्रॉ करना पड़ता है. बहुत बार मायने ये नहीं रखता कि सही कौन है. जब हम बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो मायने ये नहीं रखता कि सही कौन है. मायने ये रखता है कि आपके लिए ज़रूरी क्या है. बहुत बार आपको माफ़ कर देना होगा, बहुत बार आपको पीछे कदम हटाने पड़ेंगे, बहुत बार आपको रिट्रीट करना पड़ेगा. यू नीड टू रिवर्स, यू नीड टू कम बैक, you need to accept. Because sometimes relationships is important, sometimes peace of mind is important. You need to have this maturity. आपको ये understanding और maturity और ये समझ होना चाहिए कब पुश करना है और कब रिवर्स करना है और कब न्यूट्रल करना है. और जिस ड्राइवर को ये 3 चीज़ों की टाइमिंग नहीं आती, वो एक अच्छा ड्राइवर नहीं है. कब गाड़ी को एक्सेलरेट करूं, कब गाड़ी को रिवर्स करूं, और कब गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक कर रखूं. सो रिमेंबर दिस सेकंड R ऑफ लाइफ. जितना ज़रूरी पहला R है राइज, उतना ज़रूरी ये सेकंड R है रिट्रीट. लाइफ में शानदार जिंदगी के निर्माण में तीसरा R है रिपीट. दोहराइए, रिपीट.
रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स, ऐसा मेरे कोच बोलते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। लाइफ में ग्रोथ करने का सिर्फ एक तरीका है, क्या? रिपीटिशन, 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 रिपीट करते रहिए। लाइफ में देखिए, रिस्पेक्ट किसे मिलती है? दुनिया का आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स। आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक डॉक्टर होता है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी फीस बाकी लोगों से ज़्यादा है, जिसकी अपॉइंटमेंट बहुत समय के बाद मिलती है। ऐसे ही एक लॉयर है, ऐसे ही एक सीए है, ऐसे ही एक नेटवर्क मार्केटर है, ऐसे ही कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन एक सीईओ है, एक प्रेसिडेंट है। उन लोगों ने खास क्या किया? उन लोगों ने महारत हासिल कर ली अपने काम में। और महारत कैसे आती है? रिपीटिशन से आती है। आई वॉज रीडिंग ए बुक ऑन ब्रूस ली, और उस बुक में ब्रूस ली की एक खास कोटेशन के बारे में बताया गया था। ब्रूस ली बोलते थे, मुझे उस शख्स से कभी डर नहीं लगता जो 10,000 अलग अलग तरह की किक मार सकता है, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार मार कर प्रैक्टिस किया हो। बहुत बार ऐसे लगता है कि यार ये सेम चीज़ कितनी बार करेंगे, लेकिन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा रेपिटेशन से। सो इसको लिख लीजिए आप कहीं पे, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, रेपिटेशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू रेपिटेशन, राइट? इफ यू कांट रिपीट, यू कैन नॉट गेट ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी का चौथा आर, रेस्ट। जब मैं मेरी पहली जॉब में था ना, तो आई वॉज वर्किंग विद एन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी, और बहुत बार हमारे यहाँ पे ऑफ दे दिया जाता था, उसे बोला जाता था दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ, क्योंकि मशीनों को भी रेस्ट चाहिए, मशीनों को भी मेंटेनेंस का समय चाहिए। तो अगर मशीनों को रेस्ट चाहिए तो इंसान को तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा यार, व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड, यू नीड टू स्लीप, यू नीड टू रेस्ट। कभी कभी अपने को पुश करना सही है, लेकिन आप रोज़ पुश नहीं कर सकते हैं, राइट? इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, एंड रेस्ट and recovery are absolutely important for a mind-blowing performance. If you're not rested, if you're tired, if you're exhausted, you cannot perform to your 100% capacity. और लाइफ में जो भी करो, मैं हमेशा मानता हूँ कि 100% करो। और अगर if you're not well rested, if you're tired, if you're exhausted, अगर आप थके हुए हो, हारे हुए से, परेशान से हो, you cannot perform your best. So number 4, always remember is rest. अब ये 4 R आपने फॉलो कर लिए, राइज, रिट्रीट, रिपीट एंड रेस्ट। इसके बाद भी बहुत बार चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, बहुत बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। सो जब आपको ज़रूरत हो, यू नीड टू डू वन लास्ट 5th R ऑफ लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड रीस्टार्ट। फिर से शुरुआत करिए। हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बहुत बार बंद हो जाते हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं उनके साथ? रीस्टार्ट। हमारे फ़ोन कभी कभी हैंग हो जाते हैं, और हमें लगता है इस फ़ोन को अब काम कैसे कराएं यार, फ़ोन बहुत स्लो हो गया, हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा है, या कोई मोबाइल ऐप है जिसमें फंक्शन नहीं कर रही है। व्हाट डू? यू रीस्टार्ट। आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है, आप और मैं एक माइंड सेट से, एक सोच के साथ, एक तरीके से काम कर रहे हैं और वो तरीका काम नहीं कर रहा। व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू डू रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट का बटन अपनी लाइफ में कभी कभी आपको ज़रूर प्रेस करना चाहिए। यू नीड टू बिगिन। और मेरे गुरुजी तो एक और बात सिखाते हैं मुझे, वो बोलते हैं कि ज़िंदगी में जब कोई भी एक अचीवमेंट ले लो, उस अचीवमेंट को अब 0 बना दो, बेस बना दो, फिर अब उसके बाद दौड़ना शुरू करो। तुम 10,000 रुपये महीना कमाते थे और तुमने प्रयास किया, 20 पे पहुंच गए। अब इस 20 पे रुको मत, अब इस 20 से नई शुरुआत करो, रीस्टार्ट करो, और अब 40 का प्रयास करो, और फिर 80 का प्रयास करो, फिर 1 लाख का प्रयास करो, फिर 2 लाख का प्रयास करो, एंड रिमेंबर दिस रीस्टार्ट। तो आपकी ज़िंदगी बहुत सिंपल है, लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट करके रखा है। और अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और लाइफ के हर क्षेत्र में एक्सीलेंस चाहिए, तो ये 5 R आपको फॉलो करने हैं, राइज, रिट्रीट, repeat, rest and restart. I have one dream. I want to see you at the top. मैं आपको ज़िंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहता हूँ. I want to see you happily successful. And everything I do in my life, it has got only one goal. That is, you should be at the top. So keep shining. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए. Love you guys.